Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements is not correct? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने हैं. ऑप्शन ए, प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड called C-peptide. Option B, the functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. Option C, genetically engineered insulin is produced in E. coli. And option D, in man, insulin is synthesized as proinsulin. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is human insulin. So, इंसुलिन क्या होता है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं. एंड इनका फंक्शन होता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड ये सीक्रेट किया जाता है. इट इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास. सो इंसुलिन पैनक्रियास से सीक्रेट होता है. नाउ इन ह्यूमन बींग्स जो इंसुलिन सीक्रेट होते हैं और सिंथेसाइज्ड होते हैं तो ये एज ए प्रो हार्मोन आते हैं. अब प्रो हार्मोन क्या होते हैं? यूजुअली ये वो हार्मोन है जो अभी भी नॉट फंक्शनल, इसको फर्दर मैच्योरेशन करना होता है टू बिकम फंक्शनल. सो यहाँ पे मैच्योरेशन इज रिक्वायर्ड. सो इंसुलिन जो सीक्रेट होते हैं वो प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन की तरह सीक्रेट होते हैं. नाउ एक प्रो इंसुलिन के अंदर टोटल 3 पेप्टाइड चेन्स हमें देखने को मिलते हैं. ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं. सो इनके अंदर 3 पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज नेम्ड एज ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोइंसुलिन. यहाँ पे जो ग्रीन कलर्ड लाइन है ये सी पेप्टाइड को मेंशन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज बी पेप्टाइड एंड दिस इज ए पेप्टाइड. सो जो प्रो इंसुलिन होता है उनमें हमें मैच्योरेशन देखने को मिलेगा एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर क्रिएट होके आएगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर इंसुलिन. इसका स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस. जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन.
Hence, जो mature insulin होता है, it only consists of 2 polypeptide chains. That is A polypeptide and B polypeptide. And ये दोनों polypeptide chains ये एक दूसरे के साथ connected होते हैं by डाइसल्फाइड ब्रिजेस. यहाँ पे 2 सल्फाइड ब्रिज हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज डाइसल्फाइड ब्रिज. एंड अगर हमें जेनेटिकली इंसुलिन को बनाना है बाहर से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन ठीक से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है बाय द पैनक्रियस, तो हमें जेनेटिकली बनाना है, तो इस केस में हम बैक्टीरियम ई कोलाई को यूज करते हैं. इसके अंदर इंसुलिन को ग्रो कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड मास प्रोडक्शन किया जाता है इंसुलिन का. सो नाउ क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं. ऑप्शन ए में कहा गया है प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. ये सही स्टेटमेंट है. प्रो इंसुलिन में हमें सी पेप्टाइड देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विथ ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड. ऑप्शन बी द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ये स्टेटमेंट गलत है. ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड दैट इज 2 पॉलीपेप्टाइड्स के बीच हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं और इसको डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई. ये सही स्टेटमेंट है. एंड ऑप्शन डी इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप you understood it well. Best of luck.